11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। इनकम टैक्स विभाग का एक बड़ा एक्शन आज भी जारी है। यूपी, एमपी और दिल्ली में छापेमारी एक साथ की जा रही है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। यूपी में एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। करोड़ों की टैक्स चोरी का ये मामला है जिस पर अब सख्त है और एक्शन में है इनकम टैक्स विभाग। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अकेले 24 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग की रेड, गोपाल राय के घर छापेमारी। क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय राष्ट्रीय कार्य क्रांतिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कई एनजीओ चलाते हैं। गोपाल राय एनजीओ के जरिए पैसे के गोलमाल का आरोप। टैक्स चोरी के इस मामले में इनकम टैक्स विभाग का यह एक्शन। गोपाल राय के घर पर भी रेड पड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में 24 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है। बीते दिनों आपने देखा कि दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजधानी लखनऊ और कानपुर में कई कारोबारियों और रियल एस्टेट से जुड़े हुए दिग्गजों के घर में छापेमारी की गई। इनकम टैक्स विभाग की आज की ये रेड कई बड़े सवाल खड़े कर देती है उन लोगों के खिलाफ जो राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, और ऐसे कई नाम सामने आए हैं। करोड़ों के टैक्स चोरी का ये मामला है। यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग को अब सख्त होकर एक्शन लेना पड़ रहा है। 100 से ज्यादा ठिकाने और इन ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमें मौजूद। अपने सहयोगी से अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर, लेकिन आपको जानकारी दे देते हैं कि लखनऊ में इनकम टैक्स की रेड जारी है, दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है, वहीं मध्य प्रदेश में भी इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे मेरे सहयोगी, लाइव हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ मणि, हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में कानपुर, लखनऊ में दबा के इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। कई बड़े कारोबारियों के नाम सामने आए, कई बड़े ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम सामने आए जिनके यहां पर छापेमारी लंबे समय तक चली। एक नए एंगल पर आज इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हो रही है। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, करोड़ों की टैक्स चोरी हुई है। आज किस एंगल को लेकर इनकम टैक्स विभाग की टीम 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, विस्तार से बताइए। देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोपाल राय के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। हम इस वक्त गोपाल राय के एक मकान पर मौजूद है। छितवापुर इलाके में है एक मकान है जहाँ पर छापेमारी चल रही है। उसी गली में एक ये दूसरा मकान भी है, गोपाल राय का है। और जैसा बताया जा रहा है, गोपाल राय ने कई संस्थाएं बना रखी थी, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई रखी थी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। वो भ्रष्टाचार उन्मूलन के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर ऐसे तमाम उन्होंने एनजीओ बना रखे थे। तो ये जो भी छापेमारी चल रही है, जैसा हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि उन एनजीओज के जरिए जो चंदा लिया गया है, उस चंदे के हेर फेर से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। किन खातों में पैसा आया, फिर वो पैसा कहाँ गया, किसको गया, इसकी जांच चल रही है। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नाम से इन्होंने एक एनजीओ बना रखी थी, बताया जा रहा है उससे तमाम लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने घर पर हर जगह इस तरह के अपने खुद फोटोग्राफ लगा रखे हैं। बड़े बड़े जो नामचीन हस्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती हैं, इन्होंने अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद भी बना रखा है, उसका भी बैनर इनके घर पर देखा जाता है। वहाँ भी इन्होंने तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों के साथ अपनी तस्वीर लगा रखी है। तो जो हमें अभी सोर्सेज बता रहे हैं इनकम टैक्स के, वो ये बता रहे हैं कि इन एनजीओज के जरिए भारी मात्रा में चंदा लिया गया है। उस चंदे के गोलमाल से जुड़ा हुआ मामला है। इनकम टैक्स की टीम इस वक्त इनके घर के अंदर मौजूद है। जो इनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी जाँच चल रही है। जो इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं उसकी जाँच चल रही है। इनका मोबाइल और तमाम जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कलेक्शन चल रहा है। इनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उनके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है इस छापेमारी के बाद। ऋषभ मणि, आप गोपाल राय के घर के बाहर से इस समय मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वो पोस्टर्स भी आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें गोपाल राय ने तस्वीरें लगा के शायद एक बड़ा फायदा उठाया है। क्या गोपाल राय इस समय घर में है? अंदर इनकम टैक्स विभाग के कितने कर्मचारी मौजूद हैं?
क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यहाँ पर है? कौन कौन इस समय किस तरह से पूरे इलाके में गहमा गहमी बनी हुई है? देखिए 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, एहतियात के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, थाने की फोर्स भी है, यहाँ पर 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 3-4 सिपाही हैं, एक महिला सिपाही हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोपाल राय घर के अंदर मौजूद हैं। इनकम टैक्स के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके तमाम जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बारे में उनसे पूछताछ चल रही है। और सड़क पे ही उनका एक और मकान है, वहाँ भी काफ़ी गहमा गहमी, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद हैं ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से बिगड़े ना, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमने मोहल्ले में भी इनके तमाम लोगों से बातचीत की है और उनका भी ये कहना है कि अक्सर काफ़ी बड़े बड़े लोग इनके दफ्तर में आते थे, इनके आवास में, या ये जो तमाम NGO चलाते हैं उनके कार्यक्रमों में भी तो बड़ी बड़ी जो नामचीन हस्तियां हैं वो आती थीं और हालांकि खुल के कोई बोलने को तैयार नहीं है कि कौन कौन लोग वहां पर आते थे, चूँकि सरकार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी तस्वीर देखी जा सकती है, तरह तरह की चर्चाएं इस इलाके में की जा रही है। ठीक है ऋषभ मणि त्रिपाठी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हलचल को, लेकिन ये हलचल जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बनी है बल्कि उत्तराखंड में भी ऐसी ही एक हलचल बनी हुई है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर किच्छा में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारोबारी विजय यादव के घर पर और फूड फैक्ट्री में चल रही कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय यादव। सुबह 8 बजे से 2 टीमें यहां खंगाल रही हैं दस्तावेज, संपत्ति के बारे में ले रही है सारी जानकारी, ब्यौरा लिया जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। इनकम टैक्स विभाग का ये एक्शन है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक बात सीमित नहीं रह गई है बल्कि अब उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। उधम सिंह नगर में किच्छा में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारोबारी विजय यादव का ये घर है जो आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ कारोबारी विजय यादव के घर पर फूड फैक्ट्री में चल रही कार्रवाई और चंदन बंगारी इस पर और जानकारी देंगे। चंदन बंगारी, इस समय क्या हलचल बनी हुई है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में, जहां किच्छा से खबर है इनकम टैक्स की टीम यहां मौजूद है, रेड मारी जा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल टीमें आवास और इनके जो फैक्ट्री है वहाँ मौजूद है और अभी तक अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है क्योंकि 3 गाड़ियों में टीमें आई हैं और बताया जा रहा है कि हल्द्वानी और दिल्ली से अधिकारी इस रेड में शामिल हैं। कुल मिला के जो राजेंद्र यादव हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री, उनके भाई विजय यादव हैं। विजय यादव और राजेंद्र यादव संयुक्त रूप से व्यापार उनका किच्छा में भी रहता है, इसलिए यहाँ छापेमारी हुई है। राजस्थान में भी आयकर विभाग की टीमें वहाँ विजय यादव और राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कुल मिला के राजनीतिक फंडिंग का से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, हालांकि अभी कुछ स्पष्ट जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे। जानकारी जुटाइए चंदन बंगारी आप, क्योंकि ये बड़ी खबर है अपने आप में। अब उत्तराखंड में भी हलचल मची हुई है और जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि कारोबारी विजय यादव है, उनके घर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, इनका पूरा प्रोफाइल भी आपको बताएंगे। कारोबारी विजय यादव, इनके घर पर रेड पड़ी है, ना सिर्फ घर बल्कि फूड फैक्ट्री में भी कार्रवाई चल रही है। ऋषभ मणि बने हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से लाइव। ऋषभ मणि की तरफ चलते हैं। ऋषभ मणि, देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग का जो एक्शन है वो सिर्फ दिल्ली, यूपी, एमपी तक ही सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि आज इनकम टैक्स विभाग की टीम उत्तराखंड में भी मौजूद है। ऋषभ मणि, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि 2024 से पहले हर पूरी तैयारी करके यहां पर रखी जाएगी, किसी तरह की बड़ी कोई धांधली ना हो। और जो ये खबरें अभी सामने आ रही हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है खबर कि यहां पर एक पॉलिटिकल एंगल अब सामने आ चुका है। लखनऊ में जिस इनकम टैक्स विभाग की टीम ने गोपाल राय के घर पर छापा मारा हुआ है, इस समय भी यहां पर जो टीम मौजूद है, गोपाल राय क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी से भी इनके संपर्क हैं। कई एनजीओ ये चलाते हैं साहब, एनजीओ के जरिए पैसा कमाते हैं, गोलमोल कर देते हैं वो पैसा। कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी गई है। सीधे तौर पर इनकम टैक्स की ये बड़ी चोरी है और इसीलिए इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 24 ठिकानों पर ही छापेमारी नहीं कर रही है बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली,
मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये रेड चल रही है और हर जगह पर इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 कर्मचारी मौजूद हैं जो हर एक दस्तावेज खंगाल रहे हैं, बारीकी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, घर वालों से बातचीत की जा रही है, एक एक चीज को खंगाला जा रहा है ताकि सच सामने आए और जो चोरी है वो सामने आए, उसकी भरपाई की जाए। बड़ी खबर आपके सामने कारोबारी विजय की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके घर की। उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने है उधम सिंह नगर किच्छा से, जहां कर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। ये आलीशान घर जो आप देख रहे हैं ये कारोबारी विजय यादव का घर है और ना सिर्फ उनके घर बल्कि फूड फैक्ट्री में भी कार्रवाई चल रही है। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय यादव, जो कि उत्तराखंड में हैं और उनका अच्छा खासा कारोबार है जो उत्तराखंड से भी चलता है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर 2 टीमें खंगाल रही हैं दस्तावेज, परिवार से पूछताछ की जा रही है, खुद विजय यादव से पूछताछ की जा रही है जो घर में मौजूद हैं। संपत्ति के बारे में सारी जानकारी ली जा रही है, कितनी संपत्ति है, कहां कहां पर संपत्ति है, लेखा जोखा हर तरीके से कोई चीज छूटे ना, इनकम टैक्स की तरफ से पूछी जा रही है। आप बीते लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्शन में है। और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस समय मौजूद हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। शंकर आनंद, ये 2024 की हलचल हम समझ सकते हैं। एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारी में जुट चुकी है और उस तैयारी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो, उसी का लेखा जोखा जुटाने में इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। सिर्फ आज ये छापेमारी नहीं देखी जा रही है, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो एक्टिव हो रखी है। आज की छापेमारी की बड़ी बात है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं पहुंचा हूं जनराज पार्टी के दफ्तर में। जनराज पार्टी इसी लोकेशन पर, यहां पर तीसरे फ्लोर पर उसका आवास है। और जिस तरह से जनराज पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टी बना करके उसके चंदे को फर्जीवाड़े करने का जो आरोप है, इसी मामले को लेकर यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यहां पे देखा जा सकता है कि यहां पे काफी लोग भी इकट्ठा हुए हैं और यहां पे देखा जाए जो मौके पे दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पे पहुंची है और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसके लिए यहां पर टीम पहुंची है। और यहां पर इनकम टैक्स की टीम तकरीबन 6:30 बजे यहां पर पहुंच गई थी और पहुंचने के बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर जो एक एडवोकेट हैं अभिषेक कृष्ण, ये उसका लोकेशन है, उसका ये दफ्तर है और जहां पर ये दफ्तर बनाया गया। हालांकि अभिषेक कृष्ण जो है उनके दफ्तर के बाहर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का एक नेम बोर्ड भी चिपका हुआ है। क्या वाकई में वकील है या सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ये अपना नाम जो है वो अपना प्रयोग कर रहे थे, तो ये भी मामला इन्वेस्टिगेशन का है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी काफ़ी यहाँ पर तैनात किया गया, जवानों को तैनात किया गया है। और जिस तरह से जनराज पार्टी की बात करें या दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टी की बात करें, सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। सुल्तानपुर में भी एक ऐसी ही पार्टी को वहां पे बनाया गया और सुल्तानपुर की जो वहां पर जो एक पार्टी बनाया गया, दफ्तर बनाया गया, वहां पर उस पार्टी का नाम की अगर बात करें तो अपना देश पार्टी ये तैयार किया गया और सोचा जाए कि उसी अपना देश पार्टी के फंड में 350 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है। 350 करोड़ रुपया किस तरह से उस पार्टी के फंड में आता है और किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से इन तमाम मामलों की जानकारी इनकम टैक्स टीम को लगी थी। और उसके बाद इनकम टैक्स इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इस वक्त में न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि ग्राउंड पे पहुंचे हैं और यहां पर पुलिस के साथ साथ तमाम लोगों की टीम को यहां पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से बात करें अपना देश पार्टी की बात करें, जनराज पार्टी की बात करें, तो तमाम कई ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई गई और किस तरह से उस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, इस मामले को समझा जा सकता है। और इनकम टैक्स की अगर बात करें तो देशव्यापी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम राज्यों में भी बाकायदा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जाएंगे। इस लोकेशन को देखा जाए, देखिए ये जो लोकेशन है और इस लोकेशन में जो 3rd फ्लोर पे बाकायदा एक दफ्तर है वो अभिषेक कृष्ण के नाम पे बनाया गया और वहीं पर जनराज पार्टी जो हाउस नंबर 108 है 2nd फ्लोर पर,
वहां पर ही जनराज पार्टी का दफ्तर है। जनराज पार्टी समझा जा सकता है इस गली मोहल्ले के अंदर में एक छोटे से लोकेशन पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन, और उस राजनीतिक पार्टी के नाम पर जिस तरह से करोड़ रुपए का टर्नओवर और करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ, जिस तरह से एक डोनेशन लिया गया, ये मामला सामने को देखने को मिला। और न्यूज़ 18 की टीम अब पहली बार आपको दिखा रहे, सबसे पहले दिखा रही है कि किस तरह से लोकेशन पर यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, इनकम टैक्स के तकरीबन 8 से 9 अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पर उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जनराज पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोकेशन की जांच पड़ताल की जा रही है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के नज़र में भी बाकायदा इस तरह के कई जानकारियाँ मिली थी कि चुनाव के दौरान में कई ऐसे जो पार्टी है जो बाकायदा उसका प्रयोग करते थे। और देखिए इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार आ रहे हैं, और देखिए इस वक्त में लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी फाइल को लेकर ऊपर जाते हुए, और जिस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इनकम टैक्स के तकरीबन 10 अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, 10 लोगों की टीम है जो इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और शंकर आनंद की बात कर रहे हैं, खबर अपने दर्शकों को फिर से बता देते, मैं लौटूंगी आपके पास। ये इस समय की बड़ी खबर है कि यहाँ इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है सिर्फ उत्तर प्रदेश दिल्ली तक नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम के साथ हैं जो उनके साथ छापेमारी में सहयोग कर रहे हैं। और शंकर आनंद, ये भी खबरें आ रही हैं कि 100 से ज्यादा वाहन है जिसमें सवार है इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, शायद जिनमें सबसे ज्यादा बड़े कारोबारियों का नाम जो आ रहा है छापेमारी में। सोचा भी नहीं होगा कि आज की सुबह ऐसी रहेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धमक, छापेमारी उनके घर पर होगी। शंकर आनंद, देखिए निश्चित तौर पे देखिए हमारे पास कई ऐसे बड़े कारोबारी का नाम भी है, कई ऐसे बड़े जो सफेद पोस्ट हैं उनके नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लिहाजा उसके नाम का खुलासा अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। और हमारे इनकम टैक्स के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है उस नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम का खुलासा करने पर हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए जहां जहां पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम जो चीजें यहाँ पर प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे देखिए छोटा सा लोकेशन है, छोटा सा दफ्तर है, और यहाँ पर किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे बनाया गया और राजनीतिक पार्टी को बना करके जिस तरह से करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिस तरह से तमाम जानकारी मिली, तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए ये एक राष्ट्रीय स्तर पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ही छापेमारी की जा रही है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रुकी नहीं है, बल्कि देश के और कई राज्यों में इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीमें मौजूद हैं जो छापेमारी कर रही हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से लाइव इस समय, उनसे जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं कि ऋषभमणि त्रिपाठी, देखिए समय काफी बीत चुका है, बीते कुछ दिनों में जब हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम को छापेमारी करते हुए देखा है तो वो जो ऑपरेशन चला है वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन तक सीमित नहीं रहा, हफ्ते भर कारोबारियों के घर में जुटी रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। आज की अपडेट्स क्या देंगे आप दर्शकों को, जहां पर इस समय मौजूद हैं आप और इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है, क्या कुछ हाथ में लगा है और कितनी देर टीम यहां पर मौजूद रहने वाली है? जीत पर ही तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें लगा रखी है। कई एनजीओ गोपाल राय चलाते थे। ऋषभमणि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शंकर आनंद, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों ने हमें जानकारी दी है कि किस तरह से यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो रखा है और 2024 से पहले की सब ऑपरेशन में, राष्ट्रीय स्तरीय ऑपरेशन में उन तमाम जगहों पर छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है जहां से उनको कुछ संदिग्ध पाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।